गृहस्थ संबंधी कार्य यथा समय नियमानुसार संपादन करने से भजन में सहायता मिलती है। जब तक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोक निंदा का भय ये दोष हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे, तब तक कठोर तप करने पर भी भक्ति का लाभ करना कठिन है। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्याय निष्ठा को छोड़कर ब्रह्म अमंडल से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। देह में अहंता और भोग्य पदार्थों में ममता, यही दुख के प्रधान कारण है। लोग इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु इनसे तो वे उल्टे दुख में ही पड़े रहते हैं। राग द्वेष इन दोनों को ही छोड़ दोगे तभी कुछ लाभ हो सकेगा। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि राग द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है कोई कोई गुरु मुख जान। दूसरे का अनिष्ट चिंतन पर धन की इच्छा और शरीर में आत्मबुद्धि, इनसे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। यदि कोई क्रोध से तप रहा है तो उसका भजन किस काम का? उसका तो सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ तो सारे भजन को नष्ट कर देते हैं। देखो, एक संत ने कहा है कि कामी, क्रोधी, लालची इनसो भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। भजन का फल तो शांति है, और शांति यही है कि तुमसे कोई 10 बात कह जाए फिर भी तुम हंसते रहो। सारे दिन बातों तो करो अर्देत कि और जहाँ तहाँ झगड़ते डोलो, तो इससे क्या होना है? अरे तुम्हें जो गाली देता है वह तो तुम्हारा संकल्प मात्र, उसे तुम अपना शत्रु क्यों समझते हो? कुसंगी और सत्संगी एक से नहीं होते। जो काम क्रोध के अधीन है और जो दूसरों से झगड़ा करता है वह कुसंगी है, और जो सबकी सह लेता है वह सत्संगी है। सहनशीलता इस साधक के लिए सबसे पहला साधन है। हमारा भावी जीवन बहुत कुछ हमारी भावनाओं के अधीन है। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि हम नीच भावनाएं रखेंगे तो नीच से नीच हो जाएंगे, और उच्च भावनाएं रखेंगे तो ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाएंगे। इसलिए यथासंभव उच्च और शुभ भावनाओं का पोषण करना चाहिए। अच्छे अच्छे साधकों से भी मिथ्या भाषण और व्यर्थ भाषण आदि कई प्रकार के वाणी दोष बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए मौन से बड़ी सहायता मिलती है। किंतु जो लोग केवल दिखाने के लिए मौन रहते हैं, उनका मौन तो ढोंग ही है। साधन तो अपने लिए ही होना चाहिए, तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है। रसा स्वाद का लोभ रखकर भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, तथा रस इंद्रिय वशीभूत न होने पर अन्य इंद्रियां भी बस में नहीं होती। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए, और भोजन के समय हाथ पैर धोना चाहिए, तथा पवित्र वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान में उत्तर अथवा पूर्व की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन सर्वथा वर्जनीय है। दूसरों के अवगुण देखना अवनति का ही कारण है, तथा प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करना ही उन्नति का कारण है। राग द्वेष, अल्प ज्ञान और अभिमान ये जीव के बंधन है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति और कुसंग अवनति है, तथा सचिंता, सत्प्रवृत्ति और सत्संग उन्नति का उपाय है। विश्वास ही फल लाभ का उपाय है। देवता, देव, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और महात्मा ये सब श्रद्धा से फल देते हैं, तर्क से नहीं। तर्क करोगे तो कुछ नहीं हाथ आएगा। अनेक विघ्न होने पर भी जो धीर कर्तव्य से चलायमान नहीं होता, वही भगवान का कृपा पात्र होता है। दया, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, अमानित्व, अदम्भित्व, शिष्टाचार, सत्यपरायणता, सदाचार, असूया रहित उत्साह, अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति, ये सब उन्नति के लिए आवश्यक है। अधिक भाषण करना मिथ्यावादी का चिन्ह है। हास परिहास करना, तमाशा देखना, छल से बात करना और अन्याय से दूसरों का धन हरण करना अभक्तों के लक्षण है। दूसरों की
समालोचना न करना वैराग्य का लक्षण है। विधान होकर शांत रहना अर्थात वाद विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। श्रद्धा पूर्वक विधिवत तीर्थ भ्रमण करने से चित्त शुद्धि होती है। तीर्थों में कुभावना का उदय होने से पाप संग्रह होता है। मैं दुर्बल हूँ, मैं अपवित्र हूँ, यह मन की दुर्बलता का लक्षण है। धैर्य एवं उत्साह से कार्य में तत्पर होना पवित्र मन का लक्षण है। मन शांत रहना ही निरोग है, शरीर का लक्षण है। विधर्म, परधर्म, धर्मा भाव, उपधर्म और छल धर्म भी अधर्म की तरह त्यागने के योग्य है। काम क्रोध आदि मन की तरंगे है। मन शांत हो जाने से ज्ञान विज्ञान वैराग्य और आनंद प्राप्त होते हैं। भोग्य वस्तु के साथ अधिक प्रेम होने से चित्त के नीचे जाने की संभावना है। इस बात को अच्छी तरह याद रखो। प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। जब किसी व्रत या विचार को ग्रहण करके अनेक विघ्न होने पर भी त्यागने की सामर्थ्य न रहे तो उसी को निष्ठा समझना चाहिए। निष्ठा अनेक प्रकार की है, जैसे धर्म निष्ठा, नियम निष्ठा, समय निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा आदि। शारीरिक स्वास्थ्य से मन की शांति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तु का खाने से शरीर में रोग हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियम समय पर ही होने चाहिए। बिछौना, ओढ़ना और वास स्थान परिष्कृत रहने चाहिए, किंतु विलासिता से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पर निंदा का अवश्य त्याग करना चाहिए। आलस सबसे अधिक विघ्न कारक है। आलस से शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं। जिस समय विघ्न उपस्थित हो उस समय सरल भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, इससे बचाए। इष्ट देव में प्रेम होने से निद्रा नहीं आती। विश्वास और निर्भरता होने से निद्रा आदि संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीव के लिए बंधन की श्रृंखला है। समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानस पूजा अथवा सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। मन में कुत्सित चिंता उत्पन्न होने से उसके हटाने के लिए जप अथवा धर्म चिंता या वैराग्य भावना करनी चाहिए। मैं 4 बातें सबको बतलाता हूँ। पहला है सहन शक्ति, दूसरा निर्भिमानता, तीसरा है निरंतर नाम स्मरण और चौथा है भगवान अवश्य मिलेंगे। इस बात में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया। इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तो समझ लो कि सब कुछ हो गया। सबको भगवत स्वरूप समझकर परोपकार करना, एकांत में भजन करना और जिनमें श्रद्धा हो ऐसे किसी महात्मा का संग करना, ये बहुत लाभदायक होता है। कर्म और उपासना करने पर ही कोई जिज्ञासु हो सकता है और जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान होता है, किंतु आजकल तो कर्म या उपासना किए बिना ही बहुत लोग ज्ञानी बन बैठते हैं। भला जिन्हें जिज्ञासा ही नहीं हुई वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। दुख का हेतु देह में अहंता है, अहंकार, और स्त्री, पुत्र एवं धन आदि में ममता है। अहंता स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों में होती है। जीव इन अहंता ममता को लेकर ही सुख पाना चाहते हैं, परंतु ये तो दुख की खान है। यदि तुम्हारे फोड़ा है तो इसकी चिंता मत करो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, बस इसी का उपाय करो कि वह अच्छा किस प्रकार हो। फोड़ा क्यों निकला इसका निर्णय तो डॉक्टर करेगा। इसी प्रकार सारी शंकाओं को छोड़कर यह सोचो कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। पहला, किसी से द्रव्य लेने की इच्छा न रखना। दूसरा, किसी की बुराई न करना। तीसरा, संसारी मनुष्य से राग न करना। 3 बातों का ध्यान रखो। पहला, कम बोलना, दूसरा कम खाना, तीसरा कम सोना। जो भी काम करे नियम से करे। भगवान ने भी नियम को अपना स्वरूप ही बताया है। यह नहीं करना चाहिए कि आज तो 4 मलाई जप ली और कल 2 ही जपी। इस प्रकार कोई नियम न रहने से सब निष्फल होता है।
सब कुछ नियम से ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पापी का चिंतन करने का निषेध है, पापी को याद करने का निषेध है, क्योंकि उसे याद करने वाले में पापी के दोष आ जाते हैं। पापी का दर्शन मत करो, पापी का स्पर्श मत करो, पापी की बात मत करो, पापी का चिंतन मत करो, केवल धर्मात्मा का दर्शन करो, धर्मात्मा का स्पर्श करो, धर्मात्मा की बातें करो और धर्मात्मा का ही चिंतन करो। जब सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार और वैराग्य हो तभी कुछ समझ में आ सकता है। जिस चीज का शौक हमें होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि इसका हमें शौक नहीं है। तुम्हें यदि कोई उपदेश दे तो यह मत देखो कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं, तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे खरीद कर लेकर खाते ही हैं। वे यह नहीं देखते कि इसने भी खाया या नहीं खाया। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है, जहाँ सत्संग है या भजन कीर्तन है वहाँ कलयुग का लेश मात्र भी नहीं। हम ढूंढ संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प ढूंढ होगा तो सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकते। ईश्वर प्राप्ति भी ढूंढ संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ, इसी से काम बिगड़ जाता है। प्रत्येक साधक को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। पहला है यथा संभव हो साधु संग करता रहे। दूसरा है नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान। ये भक्ति के मुख्य साधन है, इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। तीसरा है सांसारिक चर्चा से बचता रहे। चौथा है पर निंदा न तो सुने और न करे। पांचवा है स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। छठा है किसी का चित्त न दुखाए। यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी न हो तथा अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर ही रहना चाहिए। प्रतिष्ठा के, जैसे कोई प्रतिष्ठा को मान्य समझता है, प्रतिष्ठा को सीधा बताया गया है कि प्रतिष्ठा विष्ठा के समान त्याज्य समझे। सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे। व्यवहार में कभी दिखावट न करे, सर्वदा सरल भाव रखे। यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। प्राप्त काल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे। अपरिमित आहार करे। जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए। सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। संभाषण के 4 दोष होते हैं और 5 गुण हैं। पहला है हुक्म देने के समान बोलना, दूसरा है चिल्लाकर बोलना, तीसरा है अश्लील शब्द उच्चारण करना तथा चौथा है कटु भाषण करना। ये 4 दोष है। तथा हित मित शांत मधुर और प्रिय भाषण करना, ये 5 गुण है। संसार में 4 बातें दुर्लभ है। पहला देने की शक्ति, दूसरा प्रिय भाषण, तीसरा सहन शक्ति और चौथा है निरपेक्षता। श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इन 3 के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकते। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्राय संसारी पुरुषों में ही होती है। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सत्वगुण आ जाएगा। नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता ये वाणी का पाप है। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के तप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। निष्काम कर्म से 3 बातें होती है: अंतकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पहला है जो क्रोध करे उस पर भी क्रोध न करे। दूसरा है जो अपने से न बोले उसे स्वयं बोले। तीसरा है वाद विवाद होने लगे तो चुप रहे। चौथा है किसी का अपमान या तिरस्कार न करे। कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म फल का त्याग ये वास्तविक त्याग है। सत्कर्म और सचिंतन से अपना और संसार का लाभ होता है तथा असत कर्म का और असत चिंतन से अपनी और संसार की हानि होती है।
साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्त्री और रजोगुणी पुरुषों के संग से भी अधिक विघ्न कारक नास्तिक का संग है। भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा बुद्धि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए करता है। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष धर्मात्मा बन जाता है या बन सकता है। सत्य भाषण, दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, सम, निरंतर चित्त में शांति रखना, तप, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना, सोच, बाहर भीतर पवित्रता रखना, संतोष, प्रारब्ध बस जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, लज्जा, अधर्मचारण में संकोच होना, क्षमा, सुख दुख को धैर्य पूर्वक सहना, और जब सरल भाव से बर्ताव करना, ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना, दया, यथाशक्ति दिनों की सेवा करना, ध्यान, भगवान का भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि करते रहना। प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्वगुण में बीता और कितना रजोगुण और तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सतगुणी बन जाता है और उसमें देवी संपत्ति के गुण आ जाते हैं। ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग, ये 5 प्रधान साधन हैं। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक एक करके 5 का अभ्यास करता रहे। यही साधक का प्रधान कर्तव्य है। निष्ठा के 8 प्रकार, जैसे पहला है ज्ञान निष्ठा, दूसरा है वैराग्य निष्ठा, तीसरा है सत्य निष्ठा, और चौथा है जप निष्ठा, और 5वां है दान निष्ठा, और 6ठा है उपकार निष्ठा, 7वां है भक्ति निष्ठा और 8वां है ध्यान निष्ठा। अपने से बड़ों को देखकर हर्ष करना चाहिए। सम्मान स्थिति वालों से मैत्री करनी चाहिए। छोटों को देखकर करुणा करनी चाहिए तथा दुष्ट तथा पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। साधन में 8 नियम बहुत उपयोगी है। दिखावट न होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठो। भजन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। चौथा है मिताहार का पूरा ध्यान रखो। 5वां है जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो वह कम खाओ। 6ठा है क्रोध से सर्वदा बचो, चित्त को क्षुब्ध न होने दो। और 7वां है जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय और नियत संख्या में करो। 8वां है सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज का समय किस किस प्रकार किस किस काम में लगा है। सबसे बड़ी चीज है चाह, अर्थात तीव्र लगन। चाह से सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है। साधन के 2 भेद है। पहला है कर्म साधन और दूसरा है मुख्य साधन। इनमें से जो कर्म साधन के अनुसार तो पहले कर्म कांड का आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा मल की निवृत्ति होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप का नाश होने पर जिज्ञासा होती है और फिर विचार के द्वारा ज्ञान होने पर आवरण भंग होता है। यह तो हुआ कर्म साधन। मुख्य साधन तो केवल विचार ही है जो प्राय सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्पुरुषों की वाणी में 4 गुण होते हैं: सत्य, परिमितता, मृदुता और सरसता। जब ये 4 बातें आ जाती है तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ जो वाणी के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष होता है कार्य पर दृष्टि होने से। कारण दृष्टि होने से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण तो शुद्ध सत्य में है और कार्य केवल माया मात्र है। अतः सर्वदा कारण दृष्टि रखो। जो कुछ कार्य किया जाए उसमें भगवत सेवा का भाव रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु की आज्ञा पालन करने से तथा नियम निष्ठा से साधन में कोई विधि नहीं हो सकता। इनमें भी शास्त्र आज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। ईश्वर से प्रेम होना यही विधि है और जगत से प्रेम होना यही निषेध है। काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। जिस कर्म के द्वारा लोक या परलोक के सुख, असिद्धियों, नवनिधियों तथा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो वह काम्य कर्म ही है। इसी प्रकार कर्म का त्याग
त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग ही त्याग है। पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाता है, और पाप नष्ट होने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि दूसरों उससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। मन, वाणी और शरीर तीनों की एकता होने पर ही संकल्प सिद्धि होती है। मन में जिसका संकल्प हो वही बात वाणी से कही जाए और वही कर्म शरीर से किया जाए तो वह संकल्प किसी प्रकार असफल नहीं हो सकता, अंत तक ढूंढ बना रहता है। क्रोध को बस में करने के साधन है प्रतिज्ञा, और विचार जब क्रोध का वेग आवे तो उसे सहन करके रोकने का प्रयत्न करो। यदि कभी क्रोध करना आवश्यक जान पड़े तो इस प्रकार करो जिससे हृदय में जलन हो। यदि किसी बच्चे के एक चपत लगाने से काम चल सकता है तो 4 चपते लगाने की क्या जरूरत है। यह तो हुई विचार की बात। दूसरा साधन है क्रोध न करने की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के साथ ही प्रायश्चित का नियम भी कर लेना चाहिए। जब प्रमाद बस प्रतिज्ञा भंग हो जाए तब प्रायश्चित करके पुनः क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा ही एक दिन पार लगा देगी। बिना प्रतिज्ञा किए किसी भी नियम का पूर्णतया निर्वाण नहीं हो सकता। जो आदमी प्रतिज्ञा नहीं करता वो अपने लिए झूठ न बोलने पर भी दूसरे के अनुरोध से उनकी प्रसन्नता के लिए झूठी गवाही दे देगा, परंतु जो असत्य भाषण न करने की प्रतिज्ञा कर लेगा वह कभी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। इसी प्रकार क्रोध से भी प्रतिज्ञा और प्रायश्चित के द्वारा छुटकारा मिल सकता है कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। ये बातें सभी को धारण करनी चाहिए। तृष्णा का सर्वथा अभाव, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शीत उष्ण या सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना, वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों की कीर्तन करना, मन को बस में रखना, इंद्रियों को अपने अधीन रखना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, चित्त में कोई चिंतन न हो, इसी का नाम मौन है। भोजन, स्त्री और धन, इन 3 की लिप्सा त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 5 बातें सर्वथा याद रखनी चाहिए। पहला है सहन करना, दूसरा है निर्भीमानता, तीसरा है धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, चौथा है पदार्थ कितना ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना, 5वां है समय व्यर्थ न खोना। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये 5 बातें बहुत उपयोगी है। बाहरी बातें, मनोराज्य का त्याग, दूसरा है मौन अथवा मित भाषण, तीसरा है स्त्री संग का त्याग, चौथा है एकांत सेवन, और 5वां है धार्मिक पुस्तकों का पाठ। लौकिक और वैदिक धर्मों का त्याग साधन अवस्था में तो पतन का कारण है, किंतु सिद्ध के लिए स्वाभाविक है। अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेवक का तप क्षीण होता है। अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेवक का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो अपने लाभ के लिए ही करता है। 7 जगह मौन रहना चाहिए। भजन में, भोजन करते समय, सोच में और लघु शंका करते समय, स्नान के समय, यज्ञ या हवन करते हुए, और 7वां मार्ग में।